और अपने बगीचे में उन्हें रखा। फिर अच्छे अच्छे फूल तोड़े और बैठकर माला बनाया। जब उनकी माला तैयार हुई तो याद आया कि तिलक लगाना है। उनके पास तो कुछ था नहीं। तभी पास ही एक फूटी हुई ईंट दिखाई दी। उसे लिया और एक पत्थर में घिसने लगे। फिर उसी के तिलक को श्री ठाकुर जी को लगाया और फिर बैठकर उन्हें निहार रहे हैं। और वही खूब खुशी में नाचते, हर समय उन्हें अपने पास ही रखते। रात को सोते तो उन्हें भी अपने साथ सुलाते थे। उनके माता पिता यही सोचते कि लोगों के बच्चे खिलौने से खेलते हैं, लेकिन हमारे धन्ना जी पत्थर को ही भगवान समझकर दिन भर इसी से खेलते रहते हैं। अरे तुम परेशान ना हो, थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो समझने लगेगा। लेकिन किसी को क्या पता था कि धन्ना जी के हृदय में भक्ति का ऐसा बीज बो दिया है। जब मैया उसे खाना देती तो उस थाली को वह लेकर अपने कुटिया में चले जाते। उनके पास भोजन के लिए कुछ नहीं था, इसलिए वह खाने की थाली पहले श्री ठाकुर जी को खिलाते और फिर खुद भोजन ग्रहण करते। ऐसे ही उन्हें भोजन की थाली रख देते और एक पर्दा लगा देते। हाथ जोड़कर वहीं बैठकर सोचते कि भगवान खाना खा रहे हैं। थोड़ी देर में पर्दा हटाकर देखते, थाली वैसे ही रखी थी। फिर बैठ जाते कि भगवान खा रहे हैं। जब बहुत देर हो गई तो धन्ना जी बोले, ठाकुर जी, आप रोज भोजन अधूरा छोड़ देते हो। मैं अगर भोजन अधूरा छोड़ देता हूँ तो मेरी मैया बहुत मारती है, लेकिन महात्मा जी मुझे बताकर नहीं गए हैं कि वो मैं आपके साथ कर सकता हूँ कि नहीं। इधर ठाकुर जी उनकी भक्ति भाव से रीझने लगे। ऐसे ही एक दिन धन्ना जी हट करके बैठ गए कि यदि आपने भोजन नहीं पाया तो मैं भी नहीं पाऊंगा। धन्ना जी थोड़ी देर बाद देखते तो थाली यथावत रखी थी, तो धन्ना जी वहीं लेट गए। बोले, ठीक है, आज मैं भी भूखा सोऊंगा। तभी थोड़ी देर में धन्ना जी को आवाज सुनाई दी, जैसे कोई खा रहा है। उसके खाने की आवाज आ रही है। जैसे ही धन्ना जी ने पर्दा हटाकर देखा तो श्याम सुंदर छोटे बालक के रूप में प्रेम से भोजन कर रहे हैं। उनको देख धन्ना जी मोहित हो गए कि छोटे से प्यारे से प्रभु सामने भोजन पा रहे हैं। प्रभु, आप तो बड़े प्यारे हो, आप स्वयं आ गए। ऐसे ही धीरे धीरे ठाकुर जी धन्ना जी के सखा बनने लगे। अब कुछ समय बीता तो धन्ना जी थोड़े बड़े हो गए। जब भी वह गैया चराने जाता तो अपने शालिग्राम ठाकुर जी को अपने साथ ले लेता और रास्ते भर उनसे बात करता। जब वह जंगल के समीप जाता, देखता आसपास कोई नहीं है, तो अपने ठाकुर जी को रखता और उनसे बोलता कि प्रभु यहाँ कोई नहीं, अब प्रकट हो जाओ। भक्त की पुकार, ठाकुर जी प्रकट हो जाते और जो भी दोपहर का भोजन धन्ना जी लेकर आता तो पहले ठाकुर जी को खिलाता और फिर स्वयं पाता। ऐसे ही एक दिन ठाकुर जी बोले, धन्ना, तुम मेरी बहुत सेवा करते हो, मैं चाहता हूँ कि मैं भी तुम्हारी सेवा करूँ। अगले भाग का इंतजार करना, जल्दी ही आएगा आपके सामने। कमेंट में एक बार और फिर अंदर जाकर अपने ठाकुर जी को नीचे एक छोटे से आसन में विराजमान कर दिया और बड़े सिंहासन में वो पत्थर लाकर रख दिया। फिर धन्ना के पास आए। बेटा, अब चुप हो जाओ, देखो तुम्हारे ठाकुर जी आ गए। धन्ना जी जैसे अंदर गए, लेकिन धन्ना जी की दृष्टि तो उन्हीं के ठाकुर जी पर थी। नहीं, ये कौन है? मुझे तो वो वाले चाहिए। फिर महात्मा जी ने अपनी चतुराई दिखाई। बेटा, अच्छे से देखो, ऊपर सिंहासन पर बड़े ठाकुर जी बैठे हैं और नीचे छोटे ठाकुर जी। जो बड़े वाले हैं वो है राजा ठाकुर और जो छोटे हैं वो है सिपाही ठाकुर। मुझे तो राजा ठाकुर अच्छे लग रहे हैं, मैं उन्हें ले जाऊंगा, लेकिन याद रखना, जब जब मैं आऊंगा तो मेरे ठाकुर जी ऊपर बैठेंगे और तेरे वाले नीचे बैठेंगे, क्योंकि तुम सिपाही ठाकुर जी मांग रहे हो और मेरे ठाकुर जी तो राजा ठाकुर हैं। अब धन्ना जी छोटे बालक, जब महात्मा जी ने उस भाव से समझाया, नहीं, मैं तो राजा ठाकुर लूंगा, आप ले जाओ सिपाही ठाकुर को। फिर महात्मा जी ने अपने निज ठाकुर जी को लिया। जय हो महात्मा जी, बड़ी आपने बुद्धि युक्ति लगाई। सबको लगा धन्ना का कंटक छूट गया, लेकिन यहाँ से तो भक्ति प्रारंभ हुई थी धन्ना जी की। सभी जानते थे वह एक सामान्य पत्थर है, उसे क्या पूजेगा, कुछ दिन बाद मान जाएगा। अब अगले दिन का समय हुआ। धन्ना की मैया खाना बना रही थी। धन्ना जी उनके पास गए। मैया, ठाकुर जी की पूजा करना है, उनकी पूजा वाली सामग्री मंगाओ। बेटा, परेशान मत हो, मैं दोपहर को मंगा दूंगी।
धन्ना जी फिर दोपहर को याद दिलाने लगे। बेटा मुझे ध्यान नहीं रहा, मैं शाम में मंगा दूंगी। धन्ना जी फिर शाम में कहने लगे, मैया अब शाम हो गई, आप पूजा का सामान मंगाओ। बेटा आज मैं भूल गई हूँ, कल मंगा दूंगी। ऐसे करते करते मैया रोज टाल देती। ऐसे ही एक दिन धन्ना जी बैठ गए, ना खाना खाए ना पानी पिए, ना अपनी मैया से बोलते। बेटा चुपचाप खाना खा लो, क्यों जिद कर रहे हैं? नहीं, मुझे पूजा करना है, पहले आप पूजा की सामग्री मंगाओ। रोज रोज सुनकर मैया भी क्रोध भाव से बोली, तेरे ठाकुर जी और तू इनका सेवक, मैं क्यों लाऊं सामग्री, खुद कर व्यवस्था समझा। धन्ना जी को बात दिल पर लग गई। उन्होंने शालिग्राम को लिया और चल पड़े। अगले भाग का इंतजार करना, जल्दी ही आएगा आपके सामने। कमेंट में एक बार जय श्री कृष्ण जरूर लिखते जाना।